आज भद्रक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नलिनी कांत महांती की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ संघर्ष कार्यक्रम के तहत भद्रक जिलापाल कार्यालय के समक्ष महात्मा गांधी की तस्वीर रखकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन और दिन भर का उपवास किया गया। इसी विरोध कार्यक्रम का उद्देश्य मनरेगा योजना को बचाना और इसके क्रियान्वयन में हो रही समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंचानन मंडल, टाउन अध्यक्ष मोकित खान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र महांती, पीताबास धल, दलित सेल के राज्य सामान्य संपादक राजकिशोर, RGPRS राज्य सामान्य संपादक प्रद्युम्न दास, महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष शर्मिष्ठा पांडा, भंडारी पोखरी ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत चांद, धामनगर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बेहरा, बांद ब्लॉक अध्यक्ष राजकिशोर सवाई, जिला युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बलराम राउत, RGPRS जिला अध्यक्ष सुशांत बारिक, विजय बारिक, भद्रक निर्वाचक क्षेत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष इलियास खान, साहिल कादरी, धामनगर युवा अध्यक्ष आलोक सवाई, मनोज मलिक, दीनबंधु दास, पवित्र पृष्टि, जितेंद्र पाणीग्राही, बलराम पांडा, हांडी बंधु आदि लोग मौजूद रहे। क्या बोलेंगे आप जिला सभापति की तरफ से? आप जिलापाल ऑफिस में धरना में बैठे हैं, उपवास में बैठे हुए हैं। क्या बोलेंगे? जिला कांग्रेस कमेटी के हर आदमी आज नेतृत्व उपवास में बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा जो जाति का पिता है महात्मा गांधी जी, जो सारा विश्व का शांति का प्रतीक है, उन्हीं का नाम आज एक योजना जो नरेगा योजना था उन्हीं से हटा रहे हैं। और क्यों उसको एक हिन्न चक्रांत करके एक छोटा सोच लेके जो बीजेपी सरकार ने वो नाम को हटा के जो स्कीम को योजना में परिवर्तन किया है, वो बोल रहे हैं 125 दिन का देंगे। हम बोल रहे हैं ठीक है 125 दिन का दीजिए, हम स्वागत करते हैं। 125 दिन का गारंटी स्कीम दीजिए और 400 रुपया पर डे जो मजदूरी है उसी को 400 रुपया फिक्स कीजिए और नाम मत चेंज कीजिए। और 40% वो स्टेट का शेयर रख रहे हैं। हमारा स्टेट का जो 40% शेयर होगा, हमारा स्टेट का जो हालत है, अभी आप देखे होंगे जो स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में भी लेक्चर नहीं है और मेडिकल में डॉक्टर नहीं है। जो स्टेट का जो पैसा है, जो ज़रूरी चीज़ है, उन्हीं पर तो देने के लिए पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं। वो पैसा लोगों से शोषण कर रहा है। वो क्या योजना चलाएंगे 40% शेयर देके? ये योजना को बंद करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा है केंद्र सरकार ने। ये जो रचा है उनके खिलाफ में हम अभी अनशन में बैठे हुए हैं। अगले दिन में हम सब जो लोग हैं, जो गरीब है, मजदूर है, जिसका पास रोजी रोटी नहीं है, उन जो ये योजना से चलते थे, जो कोविड के टाइम में ये योजना पूरा काम किया था, जो साधारण लोग इसमें पैसा उनको मिला था। इस योजना में 100 दिन का गारंटी स्कीम किया था। अभी एक आइन था, ये आइन को चेंज करके ये योजना किए हैं। ये जो योजना बंद करने के लिए जो चक्रांत किए हैं, इसमें हम सब लोगों को मिलके एक जन आंदोलन में इसको ये करेंगे। हमारा जो स्टेट का PCC प्रेसिडेंट है श्रीयुक्त भक्त चरण दास, उनका नेतृत्व में हमारा जो इंचार्ज है यूपी का पूर्व PCC प्रेसिडेंट अजय लल्लू जी, उन्हीं को आदेश में आज हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम आगामी दिन में एक जन आंदोलन में बनेगा। आप आगे जाके देखेंगे जो मजदूर है, जो गरीब लोग हैं, वो रास्ते में आएंगे ये योजना को, ये जो स्कीम को बचाने के लिए। राहुल गांधी बोले थे संविधान बचाओ, ये संविधान को हत्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप क्या बोलेंगे उसके बारे? बार बार संविधान के ऊपर अटैक हो रहा है। ये आपके माध्यम से हम साधारण लोगों को अपील कर रहे हैं जो अभी आ गया है, परिवर्तन का टाइम आ गया है। आप सब एकजुट होइए, आप सब अन्याय के खिलाफ में, आप सब जो बीजेपी सरकार के खिलाफ में खड़े होइए। आप सबका शोर, सबके साथ हम सब मिलके इस सरकार को हटाएंगे। बीजेपी सरकार महात्मा गांधी कर्म नियुक्ति योजना जो कांग्रेस के वक्त हुआ था, उसका नाम परिवर्तन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज भद्रक में नलिनी महांती के नेतृत्व में हम सब यहाँ भूखे बैठे हैं, जो कि ये योजना महात्मा गांधी के नाम से था और रहना चाहिए। दूसरी बात है कि आप लोग जानते हैं डबल इंजन सरकार चल रहा है। ये सरकार
इसका काम होता है रंग बदलना और लोगों का नाम भी एक सिस्टम में बदल देंगे। रंग बदलना और काम का नाम बदलना ये सरकार का काम है। आप देखिए सरकारी जितना कोठाबाड़ी था वो सबका रंग वो बदल दिए। इनका पहला काम हुआ रंग बदलना। दूसरा काम हुआ जिंदा मोदी रहते हुआ गुजरात में उसके नाम से स्टेडियम बनाना, ये सब उनका कारनामा है। और ये जो डबल इंजन सरकार है ये आपका सिर्फ मुसलमान हिंदू और पाकिस्तान हिंदुस्तान करके ये सरकार चला रहा है। आप देखिए भद्रक में जो आखंडमणि है, आखंडमणि में एक बस स्टैंड था। वो बस स्टैंड जो है आरएडी बस स्टैंड के नाम से था। अब उसको कोशिश करते हैं वो नाम बदल कर अटल बस स्टैंड करने के लिए। ये उनका वक्त खराबी का वक्त आ गया है। देखिए आरएडी बस स्टैंड को बदल कर अटल बस स्टैंड करने जा रहे हैं। आप जो इस रास्ता में जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस से लेकर शनि मंदिर तक, इसका भी नामकरण वो बदल दिए हैं। उसका नामकरण दिए हैं अटल मार्ग। जो उद्घाटन हुआ उस दिन जो सुबह दे गया, वो सुबह को हम लोग पढ़े देखे। वो जो सुबह दिया गया है, जो पत्थर मारा गया है, उसमें पहला नाम मनमोहन सामल का है। ये कोई आइन में नहीं है, कोई गाइडलाइन में नहीं है। वो उड़ीसा के कुछ नहीं है। वो उड़ीसा में बीजेपी के सभापति हो सकते हैं, लेकिन सरकार में वो कोई नहीं है। आप देखिए ये जो डबल इंजन सरकार है कोई गाइडलाइन मानता नहीं है। कोई आपका जो अम्बेडकर जो बना के गए थे देश को चलाने के लिए, वो चीज़ भी वो मानते नहीं हैं। इनका सिर्फ रंग बदलना, नाम बदलना, किस टाइम में जिंदे आदमी का नाम भी बदल देंगे और मोदी जिंदा रहते हुए उसके नाम में स्टेडियम करना, इनका कोई काम नहीं है। अभी नया आप देखते हैं उड़ीसा सरकार के पास आर्थिक अवस्था अच्छा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, राजकोष खाली है। इसके लिए हर जिला में उड़ीसा में आरटीओ को लगा दिए हैं। बिना कारण बिना वजह से मोटरसाइकिल वाले से, चार चक्किया वालों से ज़बरदस्ती फाइन अदा करते हैं। उड़ीसा में सुभद्रा योजना के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ये लोगों से लूट कर दान करेंगे, यही इनका सरकार का काम है। ये बहुत कम दिन का सरकार है। अगर ऐसे ही किया लोग बहुत जल्द इनको उनके सीट से उतार देंगे। कांग्रेस सरकार को उड़ीसा में और हिंदुस्तान में सरकार बनाने का मौका देंगे।